We are doing class 11 chapter 1 sets NCERT exemplar long answer type question. As the question number 1 of long answer type says that let A, B, C be sets, then we have to show that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. एज हमें सोल्व करना है और ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम ले लेते हैं लेट एक्स, एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। तो जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन और एक्स बिलोंग करेगा बी यूनियन सी से। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आगे लिखना। तो जो एक्स है एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है कि जो ये है वो इसके इक्वल है। फिर हम इसको ऐसे ना करके हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया तो हम लिख लेते हैं जो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी और सी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी, x बिलोंग्स टू सी। x ये आ गया तो फिर हम इससे लिख सकते हैं जो x है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, और यूनियन और x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो x है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं x जैसे इसको बिलोंग करता है और x इसको बिलोंग करता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो है, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है वो एक सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, तो फिर अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हम कोई y ले लेते हैं, एक y है जो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन, y बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से। तो हम लिख सकते हैं जो y है वो बिलोंग करता है ए एंड बी और y जो बिलोंग करता है ए एंड सी से, y इनसे बिलोंग करता है। तो फिर लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लो हम लिख सकते हैं जो y है वो बिलोंग करता है a से एंड y बिलोंग करता है b और c से। इससे हम लिख सकते हैं y बिलोंग करता है a से इंटरसेक्शन y बिलोंग करता है b यूनियन c से। तो y बिलोंग करता है a यूनियन b ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। एज वाई से बिलोंग करता है वाई से बिलोंग करता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है वो एक सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। इसको हम लिखते हैं सेकंड, और जो हमने पहले प्रूव किया था इसको हम लिखते हैं फर्स्ट। तो फिर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग 1 and 2, बाय यूजिंग 1 and 2। एज ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वो लिख देना एज दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, या फिर रहने दो बाय यूजिंग 1 and 2 ही लिख देना। इस नीचे डेफिनेशन में लिखना। हम लिख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से, क्योंकि अगर ये उसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, चलिए वो उसका सब आपस में सबसेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। हमें प्रूव करना था कि जो ये है ये इसके इक्वल है और वो हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो गया हैंस प्रूव। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 पास इन इंग्लिश, 12 पास इन मैथ्स, 8 इन साइंस, 6 in English and Math, 7 in Math and Science, 4 in English and Science, 4 in all the 3
हाउ मैनी पास निकाले भाई, इसका क्या मतलब 15 बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, 12 मैथ्स में हुए हैं, 8 साइंस में हुए हैं, 6 बच्चे इंग्लिश और मैथ दोनों में हुए हैं, 7 मैथ और साइंस दोनों में हुए हैं, 4 इंग्लिश और साइंस दोनों में हुए हैं और 4 बच्चे तीनों में पास हुए हैं। हमें पहला पार्ट है इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं बट साइंस में नहीं है, वो निकालना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो हम इसको एक वेन डायग्राम की मदद से सोल्व करते हैं। ये बना लिया। इसके बाद 3 सब्जेक्ट्स है ना, 1 2 3, ये हो गया। अब पहले हम निकाल लेते हैं मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए हैं, 15, और यूनिवर्सल सेट कितना है, 100 टोटल बच्चे हैं। और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं, मैथ्स में 12 हुए हैं, मैथ्स में पास हुए हैं 12, इंग्लिश में पास हुए हैं 15, नंबर ऑफ साइंस में पास हुए हैं 8 बच्चे, और इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं 6। इसका मतलब इंग्लिश और मैथ में दोनों कॉमन आएंगे, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब उस बच्चे ने इंग्लिश में भी पास करा, मैथ में भी पास करा है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन ही आएगा जो बच्चा आएगा। नंबर ऑफ मैथ और साइंस का है 7, और नंबर ऑफ इंग्लिश और साइंस का है 4, और ये सब में हुआ है, ये ब्रैकेट है, मैथ इंग्लिश साइंस इज इक्वल टू 4। तो पहले निकालना, पहले यूनिवर्सल सेट है, ये एक मैथ का सेट हो गया, ये साइंस का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया, ठीक है। इसमें नंबर दे देते हैं कुछ, जैसे कुछ भी एलिमेंट्स डिनोट कर देते, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ ले लो, और ये जी, ठीक है। अब हमें पूछा गया पहला पार्ट, जो बच्चा मैथ और इंग्लिश में पास हुआ बट साइंस में नहीं हुआ, तो वो कॉमन पार्ट होगा, ये मैथ है और ये इंग्लिश है, मतलब वो जी और ई होगा, मतलब वो जी और ई पार्ट होगा, मतलब ई पार्ट होगा वो, जो बच्चा इंग्लिश और मैथ में पास हुआ है और साइंस में नहीं हुआ, ये सर्कल साइंस का या तो जी तक सर्कल साइंस का है, तो इसका मतलब जो बच्चा मैथ और साइंस में पास हुआ है, जो मतलब मैथ इंग्लिश में पास हुआ साइंस में नहीं हुआ, वो जो ई ब्रैकेट में आएगा ना, ई में बस वही बच्चा होगा, वो जो मैथ में पास हुआ है वो बस ई वाला बच्चा होगा, ठीक है। तो फिर हमें ई निकालना है, तो इसको हम जैसे हमें ये एम इंटरसेक्शन ई, पहले एम इंटरसेक्शन ई दे रखा है हमें 6, एम इंटरसेक्शन ई 6 दे रखा है, और जो ये जी है मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन है, एम का भी, एस का भी, ई का भी, नंबर ऑफ ई हमें दे रखा है 4, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ई क्या हमें जी मिल गया और ये पूरा मिल गया, तो इससे हम ई निकाल लेंगे, वो बच्चे होंगे जो इंग्लिश में पास हुए हैं, मैथ में हुए बट साइंस में नहीं हुए। इसको अगले पेज पे करते हैं, एज अकॉर्डिंग according to Venn diagram, the area which denote the student passed in math and English but not in science is, कौन सा एरिया वो है ई, ई। तो हम निकालेंगे जैसे कि पहले एम इंटरसेक्शन ई, वो हमें दे रखा है 6 के इक्वल, और हमें दे रखा है एम इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एस 4 के इक्वल। तो जैसे कि जो एम इंटरसेक्शन ई है वो है किसके इक्वल, जी, और वो है जी
ई प्लस जी के इक्वल, और हमें जी दे रखा है 4, तो हम निकाल सकते हैं, और हमारा एम इंटरसेक्शन ई है वो है इक्वल 4 के, नहीं वो 6 के इक्वल है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इज इक्वल टू ई प्लस 4, तो ये ई आ गया 2 के इक्वल। तो 2 बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश में से पास हुए पर साइंस में पास नहीं हुए। यहाँ पे हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमें क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है जो बच्चे मैथ और साइंस में पास हुए हैं बट इंग्लिश में नहीं हुए, मैथ और साइंस में हुए हैं, वो सेक्शन है एफ और जी का। एफ और जी में वो बच्चे आएंगे जो मैथ और साइंस में पास हुए हैं पर इसने कह दिया इंग्लिश में नहीं हुए, मतलब जी वाला सेक्शन हटा दो। वो एफ जो है ना, एफ वो वाले बच्चे होंगे जो मैथ और साइंस में पास हुए, इंग्लिश में पास नहीं हुए। एज हमें एफ और जी मैथ इंटरसेक्शन एस, मैथ इंटरसेक्शन एस दे रखा 7 के इक्वल, और जी हमारा 4 के इक्वल, तो हमारा एफ है 3 आ जाएगा। मतलब 3 बच्चे हैं जो मैथ और साइंस में पास हुए बट इंग्लिश में नहीं। इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करके देखते हैं। एज मैं इसी में लिख देता हूँ, एज अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम द एरिया डिनोट द स्टूडेंट पास इन मैथ एंड साइंस बट नोट इन इंग्लिश इज द मैथ एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश इज, वो एरिया है एफ। एज हमें दे रखा है एफ इंटरसेक्शन जी 7 के इक्वल दे रखा है, यानी कि मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश 7 के इक्वल दे रखा है, और मैथ इंटरसेक्शन साइंस इंटरसेक्शन इंग्लिश ये दे रखा है 4 के इक्वल। और इसका मतलब जो हमारा जी है वो दे रखा है 4 के इक्वल। तो इसमें अगर हम पुट करें एम इंटरसेक्शन ई है वो है एफ प्लस जी के इक्वल। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें 7 इज इक्वल टू एफ प्लस 4, तो एफ आ गया 3 के इक्वल। मतलब 3 बच्चे हैं जो मैथ और साइंस में पास हुए हैं पर इंग्लिश में पास नहीं हुए। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, वो बच्चे जो सिर्फ मैथ में पास हुए, मैथ में पास होने वाले बच्चे ओनली जो बी वाला सेक्शन है इसको डिनोट करेंगे। ये जो ई जी और ई है, ई एफ जी और ई है, इसमें साइंस और इंग्लिश वाले बच्चे भी आ जाएंगे। तो हमें बस बी निकालना है कि जो मैथ में बच्चे हैं वो कितने हैं। इससे टोटल मैथ 12, ये जो पूरा टोटल है ना ये मैथ वाला ये 12 दे रखा है, और एफ हमने अभी निकाला है, जी हमें 4 दे रखा है, और ई भी हमें 4 निकाला था अभी, और एफ हमने अभी पीछे निकाला। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। इसमें हमें बी का पार्ट निकालना है कि बी का पार्ट क्या दे रखा है। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। इस पे अब सी पार्ट करते हैं जो बच्चे ओनली मैथ में पास हुए हैं, ये इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आप ऊपर हम हेडिंग में अपनी मर्जी से ले लेना था, स्टूडेंट विच आर पास इन ओनली मैथ आर डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं एज हमें निकालना है बी क्या है। ठीक है, और हमें दे रखा है नंबर ऑफ मैथ सेट इज इक्वल टू 12 ही दे रखा है ना, 12 दे रखा है, और जो नंबर ऑफ एम है वो इक्वल है बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, इसके इक्वल है बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई है। क्या ये क्या हो रहा है, एक मिनट, इसके इक्वल है। और हमने अभी निकाला कि जो एफ है 3 के, एफ कितने इक्वल आया था, 3 के इक्वल आया था एफ, और हमारा जो ई है वो इक्वल आया था 2 के, और हमारा जी की वैल्यू है 4। जो जी है वो तीनों का इंटरसेक्शन है, तो हमने पहले बहुत करा है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 12 इज इक्वल टू बी हमें निकालना है प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया 12 इज इक्वल टू बी प्लस 9, तो बी की वैल्यू आ गई 3। मतलब 3 बच्चे हैं जो बस मैथ में पास हुए। ठीक है,
यहाँ पे ये हमारा थर्ड वाला पार्ट था जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, जो लास्ट पार्ट है वो हमें क्या कहते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट में इन मोर देन वन सब्जेक्ट मतलब जो बच्चा है ना वो 4 सब्जेक्ट, वो मतलब एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में पास हुआ है। तो जो हमारा ये एरिया है एफ जी डी वाला, जो ये चारों सेक्शन है, यही वो है जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हुई। जो ये ए है, ए वाला पार्ट में बस साइंस वाले बच्चे हैं, बी वाले में मैथ वाले और सी वाले बस इंग्लिश वाले। तो यही बीच वाला सेक्शन है जिसमें 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो अब हम लिखेंगे DEFG एज स्टूडेंट्स पास्ड इन more than one subject is equal to D plus E plus F plus G। ये आ गया, DEFG में पास हुए हो बच्चे इस। तो अब हमें जैसे कि D E F और G, ठीक है। अभी हमने पहले D की वैल्यू निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, जैसे G की वैल्यू थी 4, G की वैल्यू 4 है। G की वैल्यू देखो ये जो है ना ये वाली M इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन S, ये है हमारी G की वैल्यू। एक मिनट, ये है हमारी G की वैल्यू हमेशा, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट है। और हमने E निकाला था, E की वैल्यू आई थी 2, E की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी वो 2 आई थी। E की वैल्यू आएगी 6 माइनस 4 से, ठीक है। तो E की वैल्यू हमारी आ गई, E की वैल्यू है 2, G की वैल्यू है 4 और F की भी हमने निकाली थी, F की वैल्यू आई थी 3, ये आई थी। अब हम इसको निकाल लेंगे और D की वैल्यू, F की वैल्यू आई थी जी, F की वैल्यू कितनी आई थी यार, F की वैल्यू आई थी 3 और E की 2, F की 3 आई थी, E की 2। तो हमें D निकालना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो ये आएंगे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस D इज इक्वल टू, अब देखते इज इक्वल टू में क्या आएगा, हमारे इक्वल में क्या आएगा। एज हमारा जो गिवन प्रोस्पेक्टिव है क्वेश्चन का, उसमें हमें ये जो ये है ना ये जो लीफ बना हुआ है ये निकालना है, क्योंकि यही बच्चे तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हुए हैं ये बच्चे। हमें ये निकालना लीफ वाला, क्योंकि यही बच्चे हैं जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इसमें जो हम इक्वल टू में क्या रखेंगे, इक्वल टू में हम रखेंगे एज हम इसमें जो पीछे वाली इक्वेशन है उसको हम किसी के इक्वल नहीं रख सकते, तो हम यहाँ से D की वैल्यू निकालनी होगी। और हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो S और E है, S और E का सबसेट 4 है, तो मतलब जो C जो हमारा है ये G प्लस D ये है 4 के इक्वल, और हमारी G की वैल्यू 4 है, तो D की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये वाला और ये वाला सेट लें तो इसमें ये को वाला पार्ट कॉमन है, और इस पार्ट की वैल्यू 4 है, इस पार्ट की वैल्यू 4 है, तो इस पार्ट की आ जाएगी 0। क्योंकि जो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन जो ये वाला पार्ट है, वेट, जो ये वाला पार्ट है ना ये हमें 4 दे रखा है, और इस वाले पार्ट की वैल्यू भी 4 है, तो जो बीच वाला पार्ट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। D की वैल्यू 0 हो गया, तो इसको पुट कर दो अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में, तो D की वैल्यू हमारी है 0, तो हम D को पुट कर देते हैं 0। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये ऐसे देखो, अगर वो किसी के इक्वल रखा जाता हो तो वहाँ से D की वैल्यू निकाल लो, अगर वो किसी के इक्वल ना रखा जाता हो तो D की वैल्यू वहाँ से निकाल लो। ये हो गया 9, मतलब 9 बच्चे हैं जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है ना। ये हम अगले वाले पार्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन क्लास में 60 टोटल बच्चे हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट है
60। 25 बच्चे क्रिकेट खेलते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट 25। 20 टेनिस खेलते, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले टेनिस इज इक्वल टू 20। और 10 बोथ खेलते हैं, मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, और 10। हमें निकालना है वो बच्चे जो कुछ भी नहीं खेलते। पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ सी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये वो बच्चे हैं जो एक स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे, ये होएगा नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी, और इसमें से हमें नंबर ऑफ सी माइनस टी करना होगा, मतलब माइनस करना है हमें इसमें से, ये गलत हो गया, हमें इसमें से माइनस करना नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ टी इसमें कुछ कॉमन आएगा दोनों में, तो हमें वो माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, वो 2 बार आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी आ गया 25 प्लस 20 -10 के इक्वल आ गया। और ये हमारा 45 - 10 35 के इक्वल आ गया। तो हमारा ये जो सी यू टी था ये हमारा आ गया 35 के इक्वल आ गया। और हमें निकालना है कि वो बच्चे जो कुछ भी नहीं खेलते, यानी यूनिवर्सल में से अगर हम यूनिवर्सल में से ये माइनस कर दें नंबर ऑफ सी यू टी नहीं, सी यूनियन टी, इसका मतलब वो बच्चे आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। ये वो वाले बच्चे हैं जो एक स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये वाले बच्चे हैं जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो 60 - 35, तो 25 स्टूडेंट्स आ गए जो क्रिकेट भी खेलते हैं, और टेनिस भी नहीं खेलते, मतलब 25 बच्चे वो आ गए जो ना क्रिकेट खेलते हैं और ना टेनिस खेलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है 25। Question 25, answer 25. Okay. Now let's move to question number 26. 26 क्या कहता है? इन अ सर्वे 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, 120 स्टडी मैथ्स, 90 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री, 40 स्टडी मैथ फिजिक्स, 30 स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 स्टडी केमिस्ट्री मैथ, 20 जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, और 5 हमें ये निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऐसे हम वेन डायग्राम बना के देखते हैं, ये ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। तो हमें निकालना है ये बीच वाला, यही वो बच्चे होंगे जो ए भी पढ़ते होंगे, बी भी पढ़ते होंगे और सी भी पढ़ते होंगे, ये वो बच्चे होंगे, ये यूनिवर्सल सेट है। और अगर हम लास्ट वाले को ऑब्जर्व करें, 20 जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते, यानी कि 20 बच्चे हैं वो बाहर वाले सेट के, इस वाले के, तो ये अंदर तो वो बच्चे जो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते, तो ये वाले बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते, और ये हमारा होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल। तो ये हमारे इसके इक्वल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमें दे रखा है 20 के इक्वल। अब हम इसको सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें करना क्या है। एज हमें नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दे रखा है 200, और दे रखा है मैथ्स का सेट, मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट 20 के इक्वल। तो हम यहाँ से निकालेंगे मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, जो कि आएगी 180 के इक्वल, यूनिवर्सल माइनस ये 180 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि ये 180 बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ते हैं, ठीक है, 180 बच्चे पढ़ते हैं। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये हमें निकालना है। और हमारा जो ये है ये 180 के इक्वल आ गया। हमारा नंबर ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री 180 के इक्वल आया। अब हम निकालते हैं कि हमारा ये कितने के इक्वल आएगा। एज हम इसको देखते हैं तो नंबर ऑफ, पहले हम समझ लेते हैं फिर लिखते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा। पहले हम एक सेट बनाते हैं, वेट, ये हो गया। अभी समझते हैं अच्छे से, ये और ये, ठीक है। हम जो यहाँ पे लिखते रहेंगे वो आगे वाले पेज पे लिखते रहेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, ये किसके इक्वल होगा? एक तो होगा नंबर ऑफ मैथ में प्लस में नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री।
तो ये तीनों को मिला के ये बनता है। अब हम इसको और स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि अगर हमने ये ले लिया फिजिक्स का सेट, ये ले लिया केमिस्ट्री का, ये ले लिया मैथ का, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो अगर हमने फिजिक्स का सेट लिया, जब ये वाला पूरा हमने फिजिक्स का सेट लिया है और ये हमने पूरा अपना केमिस्ट्री का सेट लिया है, हमने लिखा है नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री लिखा है। तो फिर अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऐड करें तो जो ये वाला बीच वाला पार्ट है ना, नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये 2 बार आ रहा है। एक बार फिजिक्स को कर रहे हैं जब आ रहा है, एक बार केमिस्ट्री को कर रहे हैं जब आ रहा है। तो हमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमने लिख दिया नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब दूसरे वाला देखते हैं। अगर अब हम ये वाला ट्रायंगल, वेट अ मिनट, अगर हम अब ये वाले 2 सर्कल ले लें, ये वाला केमिस्ट्री वाला और मैथ वाला, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा जैसे फिजिक्स और उसमें हुआ था, ऐसे ही होगा। नंबर ऑफ केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ मैथ, ये आ गया। तो इसमें ये जो नंबर ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमें ये भी केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ ये भी माइनस करना होगा उसमें से, तभी हमारा जो ये वाला है, ये वाला पूरा पोर्शन आएगा। ठीक है, तो हम इसको अब माइनस कर देते हैं, माइनस नंबर ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ। ऐसे ही हमें माइनस करना होगा माइनस नंबर ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स, या फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, सेम है। ठीक है, अब एक बात देखते हैं, जैसे कि अगर हमने तीनों में से एक बार ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एक बार ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो इन तीनों कॉमन पार्ट है ये तो रहा नहीं। इसमें हमने एक बार सब्ट्रैक्ट इसमें से कर दिया, इसमें इंक्लूड हुआ था, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें चला गया, इसमें इंक्लूड हुआ था, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो चला गया, इसमें इंक्लूड हुआ था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो चला गया। तो हमें जो नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये एक बार इसमें ऐड भी करना होगा, तभी हमारी ये सूटेबल होगी, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एज ये तो हमने निकाला था 180 के इक्वल है, 180 के इक्वल निकाला था, मैथ्स 120 के इक्वल है, फिजिक्स 90 के, केमिस्ट्री 70 के, ये इक्वल है मैथ्स 120 के इक्वल है 120 प्लस 90 फिजिक्स प्लस 70 केमिस्ट्री। अब माइनस करना होगा मैथ इंटरसेक्शन पी, मैथ इंटरसेक्शन पी, मैथ इंटरसेक्शन पी ये है, मैं एक मिनट, ये है हमारा मैथ इंटरसेक्शन पी जो है 40 के इक्वल, और फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री है 30 के इक्वल, और केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ है 50 के इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं कि ये है 40 के इक्वल माइनस 50 के इक्वल माइनस 30 प्लस में नंबर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ, ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कि सिंप्लीफाई करके ऐसे कितने बच्चे आते हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 180 प्लस में 90 और ये 210 प्लस में 70 आ गया, माइनस में ये हो गया 9 माइनस 120 प्लस में नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ, ये हो गया 180 इज इक्वल टू 280 माइनस 120, 280 माइनस 120 160 के इक्वल है, प्लस में नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ 180 के इक्वल आ गया। तो हमारा जो नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ है वो आया 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 के इक्वल। तो जो हमारा ये वाला सेट है, जो तीनों बच्चे पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले भी, केमिस्ट्री वाले भी, मैथ वाले भी, वो सिर्फ 20 ही बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक टाउन में 10,000 फैमिलीज रहती हैं, उसमें 40% फैमिली न्यूज़पेपर ए पढ़ती हैं, 20% फैमिली बी पढ़ती हैं, 10% फैमिली सी पढ़ती है, 5% फैमिली ए और बी दोनों पढ़ती हैं, 3% बी और सी दोनों पढ़ती हैं, 4% ए और सी दोनों, और 2 फैमिली ऐसी हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। हमें निकालना वो फैमिलीज जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए पढ़ती है, जो सिर्फ
न्यूज़पेपर ए पढ़ती है। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है 10,000, तो पहले हम नंबर ऑफ ए फैमिलीज बाय ये देखते हैं न्यूज़पेपर ए कितनी फैमिलीज खरीदती है, यानी 40/100 इंटू में 10,000, ये आ गया। ये काट देते हैं तो 4,000 फैमिली है जो न्यूज़पेपर ए पढ़ती है। अब ऐसे ही न्यूज़पेपर बी निकालते हैं कितनी पढ़ती हैं। न्यूज़पेपर बी पढ़ती हैं 20 फैमिलीज, तो 20/100 इंटू में 1000 इज इक्वल टू 2000। एज ये हमारी सारी डाटा हो गई जो हमारी ऊपर दे रखी है। नंबर ऑफ ए फैमिली ए न्यूज़पेपर 4,000 फैमिली पढ़ती है, बी न्यूज़पेपर 2,000 फैमिली पढ़ती हैं, सी न्यूज़पेपर 1,000 फैमिली पढ़ती हैं, ए और बी न्यूज़पेपर 500 फैमिली पढ़ती हैं, बी और सी न्यूज़पेपर 300 फैमिली पढ़ती हैं, ए और सी न्यूज़पेपर 400 फैमिली पढ़ती है, और ए बी सी न्यूज़पेपर 200 फैमिलीज पढ़ती हैं। अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन निकालना है, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, वो फैमिली जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ती है। एज पर हम इसको ना वेन डायग्राम से समझते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा, फिर इसको सोल्व करेंगे हम। जैसे कि ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, और ये सी सेट हो गया। इस वेन डायग्राम सब में यूज़ करेंगे हम। ये हो गया ए न्यूज़पेपर, बी न्यूज़पेपर, सी न्यूज़पेपर। एज हमें निकालना है ए पूरा कितने पढ़ते हैं, तो इसमें ये ए आ जाएगा नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए में हमें निकालना बस जो ए पढ़ती है, तो जो ये वाला पार्ट है ये वो आ गया जो बी भी पढ़ती है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसे ही इस वाले पार्ट में वो आ गए जो सी भी पढ़ते हैं, तो माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर देंगे, और हमारा प्लस करेंगे ये वाला पार्ट तो ए में भी आएगा, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा, सी में भी, पर ए में भी आएगा, तो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। एज नंबर ऑफ ए हमें दे रखा है 4,000, माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 500, और ए इंटरसेक्शन सी 400, तो ये माइनस 900 कर देते हैं एक साथ। प्लस में जो तीनों फैमिलीज पढ़ती हैं वो हैं 200, हो गया। तो 4,000 प्लस 200 माइनस 900, ठीक है, तो ये हो गया 4200 माइनस 900, जो कि इक्वल है 3300। और हम इसको लिख सकते हैं 33%। 33% फैमिली इतनी है कि जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए पढ़ती है, ओनली न्यूज़पेपर ए पढ़ती है, ना वो बी पढ़ती ना वो सी पढ़ती, ओनली न्यूज़पेपर ए 33% फैमिलीज पढ़ती है। ठीक है, और अब हम बी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा बी वाला पार्ट क्या कहता है हमें। एस बी वाला पार्ट में हमें निकालना नंबर ऑफ फैमिलीज जो बाय नन ना ए खरीदती, ना बी खरीदती, और ना सी खरीदती। ऐसी फैमिली जो ए भी नहीं खरीदती, बी भी नहीं खरीदती, सी भी नहीं खरीदती। इसका मतलब वो ये वाली फैमिलीज होंगी, ये वाली, यानी कि हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। एज हमने पहले निकाला था नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो होता है इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है, इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि ये मैंने कैसे लिखा है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप पिछले वाले क्वेश्चन में जाके एक बार चेक कर सकते हो। एज हमें भी ये निकालना है किसके इक्वल है। नंबर ऑफ ए हमारा है 4,000 के इक्वल, नंबर ऑफ बी हमारा इक्वल है 2,000 के, नंबर ऑफ सी 1,000 के हैं। एज हमारा नंबर ऑफ बी 2,000 के इक्वल है, नंबर ऑफ सी 1,000 के इक्वल है, माइनस में इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी 500 के इक्वल है, 300 के और 400 के। हम माइनस कर देंगे, माइनस है 500 माइनस 400 माइनस 300 और प्लस में 200, जो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो 200 के इक्वल ही है, 200 के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें ये क्या दे रखा है।
एज हम इसको सिंप्लीफाई करते कि हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो किसके इक्वल आएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो गया हमारा, ये 1000 है, ये हो गया हमारा 7000। 7000 माइनस करेंगे हम 1200 प्लस में 200 आ गया। और अगर हम 7000 में से माइनस कर दें 1000 तो ये हमारा हो गया 6000 के इक्वल। तो हमारा जो यहाँ से ये प्रूव निकला कि जो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी है वो है 6000 के इक्वल, वो हमारा 6000 के इक्वल है। और अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितने के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ यूनिवर्सल प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी, वो आ जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी या कॉम्प्लीमेंट। ये वो फैमिलीज होंगी जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं लेती, यानी कि 10,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। यानी 4,000 फैमिलीज ऐसी हैं जो ना न्यूज़पेपर ए पढ़ती हैं, ना न्यूज़पेपर बी पढ़ती हैं और ना ही न्यूज़पेपर सी पढ़ती हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट होता है। जो हमारे इसमें हम दोनों पार्ट कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28 जो कि लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रेंच इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं 17, फ्रेंच इंग्लिश 13, संस्कृत 15। फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं 9 बच्चे, इंग्लिश और संस्कृत 4 बच्चे पढ़ते हैं, फ्रेंच संस्कृत 5 बच्चे पढ़ते हैं। तीनों सब्जेक्ट तीन बच्चे पढ़ते हैं। हमें निकालना है इन सब का कि ये क्या क्या है। तो पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ जो फ्रेंच है वो 17 के इक्वल है, नंबर ऑफ इंग्लिश 13 के, नंबर ऑफ संस्कृत 15 के। तो हम फ्रेंच और इंग्लिश का लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश ये 9 के इक्वल है, फ्रेंच इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत 4 के इक्वल है, फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत 5 के इक्वल है और तीनों का इंटरसेक्शन जो कि 3 के इक्वल है। अब हमें निकालना वो बच्चे जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहा था जो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे ही हमें ये तीनों करने हैं। मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट करता हूँ, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा। तीनों बिल्कुल सेम है। जैसे कि हम पहले तो यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही सोल्व होंगे। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया इंग्लिश का सेट, ये हो गया हमारा मैथ का सेट और ये हो गया हमारा फ्रेंच संस्कृत का सेट। जो भी ये 3 सब्जेक्ट मेंशन करते हैं ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये फ्रेंच, ये इंग्लिश और ये संस्कृत। ठीक है, अब फ्रेंच ओनली निकालना, यानी कि हम निकालेंगे नंबर ऑफ फ्रेंच निकालना में, जो कि है एफ जो है नंबर ऑफ फ्रेंच माइनस नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत प्लस में नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन एस। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 17 माइनस फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश है 9 के इक्वल और हमारा फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत 4 के इक्वल प्लस में 3। ऐसे अगर हमारा ये वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो सिंपल पता है क्या करो, जो हमने इंटरसेक्शन लिया है ना उसमें जिसमें भी एफ आ रहा हो, जैसे अगर हमने इंग्लिश का दे रखा हो तो जिसमें भी एफ आ रहा हो या जिसमें भी ई आ रहा हो, जैसे इसमें ई आ रहा है और इसमें ई आ रहा है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे एफ इसमें और इसमें आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो कॉमन है तीनों का उसको प्लस कर दो। वही हमारा ये जो एफ है ना जो फ्रेंच बच्चे पढ़ते उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये अगर हम सोल्व करें ये आ जाएगा वेट अ मिनट, ये हमारा आ जाएगा 17 माइनस 13 प्लस 13, ये आ जाएगा 17 माइनस 10, यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो ओनली फ्रेंच पढ़ते हैं। 7 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ वह रीचेक भी कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है हमसे। 17 माइनस 9
9 माइनस 4 प्लस में 3, ये हो गया -1 माइनस 10, और ये हो गया 17 माइनस 13 प्लस 13 जो कि है 7 के इक्वल। यानी कि 7 बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। सेम वैसे ही होगा जैसे हमने ये करा है। नंबर ऑफ इंग्लिश एज हम निकालेंगे नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन फ्रेंच प्लस में नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन फ्रेंच संस्कृत। इंग्लिश का हमारा 13 माइनस इंग्लिश और संस्कृत है 4, माइनस में इंग्लिश और फ्रेंच है 3 है, और हमारा प्लस में इंग्लिश फ्रेंच संस्कृत है वो भी 3 के इक्वल है। तो ये इससे कट गया, नहीं यही है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, वेट अ मिनट। तो जो हमारा इसमें ये तो 13 ही है नंबर ऑफ इंग्लिश, तो और इंग्लिश और संस्कृत हमारा 4, और हमारा इंग्लिश और फ्रेंच है 9, ये 9 है प्लस में 3। हाँ अब थोड़ा ठीक हुआ। तो 13 में से 4, मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये हो गया -13 प्लस 3, 13 से 13, तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब अगला क्वेश्चन जो संस्कृत वाला, ये तो आपका होमवर्क हो गया। अब हम चलते हैं 4th वाले पार्ट की तरफ। है जो 4th 5th और 6th है ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमारा 1st 2nd 3rd, मतलब तीनों सेम है। मैं 2 करवाऊंगा और एक आपको खुद करना होगा। एज हमें पहले बताना है वो बच्चे जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते पर फ्रेंच नहीं पढ़ते, यानी कि इंग्लिश और संस्कृत वाला होगा ये वाला सेट जो मैं शेड कर रहा हूँ, और वो बच्चे जो फ्रेंच नहीं पढ़ते, मतलब ये वाला हट गया। तो जो मैंने डैश लगा रखे हैं वही बच्चे वो होंगे जो इंग्लिश संस्कृत और फ्रेंच बस फ्रेंच नहीं पढ़ते। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत में से अगर हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत, तो वो हमारा आ जाएगा इसकी इक्वल जो बच्चे इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते पर फ्रेंच नहीं पढ़ते। और एज इंग्लिश और संस्कृत वाले बच्चे जो हैं, इंग्लिश और संस्कृत वाले 4 हैं, इसमें से अगर हम माइनस कर दें 3, तो एक बच्चा ही है जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ता है पर फ्रेंच नहीं पढ़ता। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। 3rd तुम्हारा होमवर्क है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 5th की तरफ। पार्ट नंबर 5th में हमें क्या कह रहेगा। 5th वाले पार्ट में हमें कहा गया है वो बच्चे जो फ्रेंच और संस्कृत पढ़ते पर इंग्लिश नहीं पढ़ते, जो फ्रेंच और संस्कृत, अब यानी कि ये वाला सेट है पर इसमें से हमें ये वाला हटाना होगा, यानी कि नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत माइनस नंबर ऑफ फ्रेंच संस्कृत इंटरसेक्शन हो गया। नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत, एज फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत 5 है और इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट 3 है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 3 है। तो ये हमारा 2 बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेंच और संस्कृत पढ़ते हैं पर इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो हमारा ये भी हो गया। ये हमारा होमवर्क है, इसमें बताना जो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते पर संस्कृत नहीं पढ़ते, यानी कि हमें इसमें निकालना है, मैं बता देता हूँ बस निकाल लेना, नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस में नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन एस। संस्कृति तो मैंने कर ही दिया, वैसे पूरा ही कर देते हैं हम। नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ते पर संस्कृत नहीं पढ़ते। तो हमारा ये वाला भी होगा, ये हमारा होमवर्क नहीं है, ये तो मैंने यहीं पे वैसे सोल्व कर दिया फ्लो में ही। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। एज क्वेश्चन नंबर 7th में कहा गया एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी कि वो बच्चा एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट मतलब हमें निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। एज ये तो हमने बहुत बार निकाल चुके हैं हम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी
प्लस माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे वो वाले बच्चे आ जाएंगे जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3, मतलब एक तो पढ़ रहे होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, नन नहीं होना चाहिए, पर एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ ए हमारा यहाँ पे है फ्रेंच के इक्वल, और बी हमारा इंग्लिश के इक्वल है, और 15 सी यानी कि संस्कृत के इक्वल है। तो 17 प्लस 13 प्लस 15 -9 -4 -5 प्लस में 3। ठीक है, अब हम इसको अगर सिंपलीफाई करें कि हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 30 प्लस 15 ये अगर हम इसको -3 करके किस में दे रहे हो जाएगा -10 के इक्वल, ये गया इससे और -10 और ये इससे चला गया, तो ये हमारा हो गया 30। तो सही से आंसर ये होगा। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, 30 इसका आंसर है। पता है ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा कैसे करा है मैंने, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ये ट्रिक्स होती है मैथ्स की जो जल्दी कैलकुलेशन में मदद कर दें। यहाँ पे -9 -5 -4 प्लस 3 ये है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 15 है और ये प्लस का है, ये माइनस का है। 9 + 5 14 होते हैं और मुझे 15 आ गया तो इससे ये कट जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ के जो -4 है इसको मैंने -3 कर दिया, ये +3 हो गया। इसका जो 1 था वो मैंने 9 के पास भेज दिया, वो -10 हो गया। तो -10 -5 -15 ये इससे कट गया और ये -3 हो गए थे, +3 से कट गया। 17 + 13 आ गया 30, यानी कि जो हमारा A यूनियन B यूनियन C है वो 30 है। 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि तीनों एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और अब हमारा अगला है जो एक भी नहीं पढ़ता, यानी कि अब हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है इंटरसेक्शन में, अगर यूनियन और मैं इंटरसेक्शन बोल दूँ और इंटरसेक्शन और यूनियन बोल दूँ तो बस इग्नोर कर देना, अब वो समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो इसमें हम करेंगे नंबर ऑफ यूनियन माइनस में नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C, वो आ जाएगा इसके इक्वल। तो ये हो गया 50 - 3, यानी कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम अगली वीडियोज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्पलर की लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगले आने वाले वीक में हम रिलेशन और फंक्शन को मैक्सिमम पूरा कंप्लीट कर ही देंगे। रिलेशन और फंक्शन इसके सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हम कर देंगे। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो। थैंक्स, साइन ऑफ बाय मैथ्स पॉइंट।